नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपसे चर्चा करूँगी कि बसंत पंचमी कब है, यानी कि बसंत पंचमी के बारे में पूरी जानकारी में जितनी मेरे पास है मैं आप लोगों को देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, बसंत पंचमी 14 फरवरी को है और बसंत पंचमी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। और इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है, जो कि ज्ञान, बुद्धि और विवेक की देवी मानी जाती हैं। और माता रानी की पूजा इस दिन हमें सबको करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले उठकर सुबह स्नान करके और साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, और आप अगर पीले रंग के वस्त्र पहने तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इस दिन पीले रंग की विशेष महत्वता है। पीले रंग का बहुत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन हमें पीले रंग का ही वस्त्र पहनना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे से साफ़ स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद हमें जहाँ पर पूजा करनी है माता रानी की, उस जगह को साफ़ सुथरा कर लें और उसके वहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना करके और उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। पीले वस्त्र बिछाने के बाद माता रानी की आपके पास फ़ोटो है या मूर्ति है, उसे आप जो है स्थापना करें उसकी। और ध्यान रहे, नीचे जो है आसन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और चाहे आसन आप पीले चावलों का लगाएं या फिर आसन आप पीले पुष्प का लगाइए। और उसके बाद गणेश जी की भी स्थापना करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश जी की पूजा के बिना हमारी पूजा संपूर्ण नहीं होती। इसलिए सबसे पहले हमें गणेश जी की स्थापना करना है और उन्हें भी पीले चावल का आसन देना है। तो उसके बाद हमें सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की जो है पूजा करनी है। हमें दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि बिना दीपक प्रज्वलित करना भी किसी पूजा में, क्योंकि दीपक की अग्नि ही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें दीपक की प्रज्वलित करना है, उनकी पूजा करनी है। उसके बाद गणेश जी की पूजा करनी है, उन्हें जो है टीका करना है। उसके बाद उनको पुष्प चढ़ाने हैं और उन्हें वस्त्र चढ़ाना है। और उसके बाद माता सरस्वती की हमें पूजा करनी है। उन्हें पीले अक्षत और पीले फूल हमें समर्पित करना है उनके सामने। उन्हें फूलों से खूब अच्छी तरह से सजाइए, फूलों की माला पहनाइए। आपके पास जो भी कुछ है आप अपने हिसाब से, अपने विधि विधान से, जितनी भी आपके पास उस समय वस्तुएं मौजूद है, मतलब सुविधापूर्वक आपके घर में जो भी आराम से मिल जाता है, जो भी कुछ है, आप उसी से ही आप अपनी पूजा करिए। अगर आप पहले दिन से व्यवस्था कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास जो है जितना है उसी में आप अपने पूजा को संपूर्ण करिए। तो माता रानी को यहाँ पर देखिए, मैंने पुष्पों का हार मेरे पास नहीं था और मैंने एक माला मंगवाई थी, तो बस मैं माता रानी को ही अर्पण कर रही हूँ। और ये देखिए, माता रानी को पीली चुन्नी ज़रूर चढ़ाएं। अगर पीली चुन्नी ना हो तब तो कोई बात नहीं, आप कोई भी चुन्नी उन्हें चढ़ा सकते हैं, उन्हें भेंट कर सकते हैं, परंतु अगर पीली चुन्नी की आपके पास व्यवस्था है तो बहुत ही अच्छी बात है। और माता रानी को श्रृंगार का सामान भी आप ज़रूर चढ़ाइए। और माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इस दिन पीले फल, यानी कि मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पीले रंग का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पीले फल या पीली मिठाइयाँ जो भी हो, आप पीले रंग का ही इस पूजा में उपयोग करिए। तो बस यहाँ पर मैंने भी पीले रंग की मिठाइयाँ चढ़ाई है। और ये देखिए, मैंने मीठे पीले चावल भी बनाए हैं, और यह इस दिन बनाए जाते हैं। कहीं कहीं पर बनाए जाते हैं और कहीं पर नहीं बनाए जाते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ जैसा भी हो आप देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से करिएगा। तो बस मैंने भी यहाँ पर पीले चावल बनाए और माता रानी के लिए भोग अर्पण किया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं आचमनी दूंगी 3 बार, क्योंकि भोग चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद आचमनी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये देखिए, मैंने यहाँ पर पानी का ग्लास भी माता रानी के सामने रख दिया है, माँ सरस्वती के सामने। और किसी भी पूजा में दक्षिणा का भी उतना ही विशेष महत्व होता है। बिना दक्षिणा के हमारी पूजा अधूरी ही रहती है, क्योंकि हम पूजा करते हैं तो कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है जाने अनजाने में। तो उस गलती की पूर्ति के लिए इसे जो है हमें दक्षिणा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और हाँ, माता सरस्वती की पूजा हमें इस दिन करनी है। तो आप जो है, आपके अपने घर में जिस चीज़ का, मतलब कोई जो बुक्स पढ़ते हों, या रामायण है, या फिर आप कोई भी मतलब व्रत कथा जो भी पुस्तकें पढ़ते हो, आपके बच्चों की है बुक्स कोई, या आप संगीत कला नृत्य इन सब में हैं, तो आप उन चीज़ों की भी
अपने म्यूज़िक के जो भी हैं इंस्ट्रूमेंट उनका भी पूजन करिए, और नहीं तो बुक्स का तो ज़रूर ही करिए। आप कुछ नहीं पढ़ते तो आप अपने घर में व्रत की कथा है और या भी आरती वगैरह की जो बुक्स हैं उन सब की पूजा करिए, लेकिन पूजा ज़रूर करिए। और उसके बाद मुखवास के लिए यहाँ पर पान का बीड़ा भी माता रानी को अर्पण करिए। यहाँ पर पान नहीं है तो मैंने यहाँ पर लौंग, इलायची और सुपारी ही माता रानी को के सामने अर्पण किया है। तो बस उसके बाद आप आरती करिए, और आरती करने के बाद अपनी पूजा में जो गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा याचना करिए माता रानी से। और बस पूजा उसके बाद जल से आचमन करिए 3 बार, और माता रानी को आरती दिखाइए, और आप भी आरती लीजिए। उसके बाद क्षमा याचना कीजिए। बस इस तरह से हमारी पूजा होती है संपूर्ण। और माता रानी से आप प्रार्थना करिए कि हमारी बुद्धि विवेक ऐसे ही बने रहे, हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, हमारे घर परिवार में सबकी सद्बुद्धि बनी रहे। माता रानी ज्ञान की देवी हैं, और ज्ञान की आवश्यकता किसे नहीं होती है। बूढ़े बच्चे या आप किसी भी उम्र में हो, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास सब कुछ है। तो बस इस तरह से आपको पूजा पाठ अपना करना है, और बस माता रानी से अपना आशीर्वाद प्राप्त करना है। जय माता रानी की, जय माँ सरस्वती देवी की। तो आशा करती हूँ कि मैंने बहुत ही सरल विधि से आप लोगों को पूजा करना बताया है माता सरस्वती की। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं इसी तरह से नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ सरस्वती।